देखिए, सबसे पहले तो बैचत मुसलमान हमें ये जानना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पैदा क्यों किया है। बिल्कुल। जब भी कोई मशीन बनाई जाती है तो उसके साथ एक बुकलेट होता है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। कहीं सफ़र पे जा रहे होते हैं तो वहाँ के लिए कोई गाइड मुकर्रर होता है कि हमें हमें वहाँ के बारे में, रूट के बारे में कौन बताएगा। अब गूगल ने ये सहूलियत दे दी हैं तो आप उसकी नेविगेशन लगाते हैं ताकि आपको गुमराह ना हो और आप राह ना भटक जाएँ। लेकिन इस दुनिया में आकर यहाँ के इतने पुरख़तर और इतने मुश्किल तरीन रास्तों में जहाँ घात लगाकर हमारे चारों तरफ, कुरान कहता है कि तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं इन चारों समतों में शैतान तुम्हें वरगलाने के लिए और राह हक़ से ज़्यादा मुस्तकीम से बहकाने के लिए मौजूद है। और यहाँ भी देखिए, दो समतें हैं जिसका जिक्र नहीं किया गया, एक वो जहाँ से रहमतें नाजिल होती हैं और एक वो सजदे की जहाँ इंसान रब के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बिल्कुल। तो अगर हम ये देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी किताब है, कौन सी ऐसा रहनुमा है जो ज़िंदा व जावेद है, तो वो कुरान करीम है। बेशक। और कुरान करीम वो है जिसके बारे में ख़ुद कुरान ने कहा फ़ीही ज़िक्रुकुम, यानी कुरान का मौजू इंसान है। ये मेरे और आपके बारे में डिस्कस करता है, मुझसे और आपसे हम कलाम होता है। मैं देख रहा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फ़रमान ज़ीशान था। आपने फरमाया कि जब मेरा जी चाहता है कि मैं अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन करूँ, बातचीत करूँ, मैं इसे इस तरह लेता हूँ कि जब ऑडियो कॉल करने का, वॉइस कॉल करने का दिल चाहता है तो फरमाते हैं मैं कुरान पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा लगता है कि मैं सवाल करता हूँ और रब मुझे जवाब देता है। और जब मेरा दिल चाहता है कि मैं रब ताला को वीडियो कॉल करूँ, रब ताला से मुलाकात करूँ, तो मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। नमाज़ पढ़ता हूँ।